बोधी क्लासेस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ही देश भारत में एक जगह बर्फ से ढकी हो और ठीक उसी समय दूसरी जगह पर लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो। आज हम भारत की जलवायु की इसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे। जरा सोचिए, एक ही देश और एक ही वक्त। एक तरफ सूखा तपता हुआ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। भाई, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है। फिर हम भारत की जलवायु में जो विविधता है उसे जानेंगे और हाँ, मानसून की अनोखी कहानी में भी गोता लगाएंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि जलवायु हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है और आखिर में बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं ताकि हमारी बुनियाद मजबूत हो। बात करते हैं मौसम और जलवायु की। देखिए, मौसम वो है जो आप हर रोज हर घंटे महसूस करते हैं। जैसे सुबह तो बढ़िया धूप खिली थी, लेकिन दोपहर होते होते अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। मतलब ये हर पल बदल सकता है। और जलवायु मौसम का एक लंबा, मतलब बहुत लंबा औसत है। हम बात कर रहे हैं लगभग 30 साल या उससे भी ज्यादा के मौसम के पैटर्न की। ये किसी जगह का, आप कह सकते हैं, परमानेंट स्वभाव होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मान लीजिए मौसम आपके आज के मूड जैसा है। कभी खुश, कभी उदास, एक ही दिन में कई बार बदल सकता है। और जलवायु आपके स्वभाव या पर्सनैलिटी जैसी है, जो लंबे समय तक लगभग एक जैसी ही रहती है। तो अब जब हम मौसम और जलवायु का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए अब खास तौर पर भारत की बात करते हैं। देखते हैं कि हमारे देश का जलवायु वाला स्वभाव इतना अलग और अनोखा क्यों है। एक सवाल है, सोचिए कि लेह में पूरे साल ठंड क्यों रहती है, जबकि चेन्नई में हमेशा गर्मी या उमस भरा मौसम होता है। मतलब एक ही देश में इतना बड़ा अंतर, आखिर क्यों? असल में इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि किसी जगह की लोकेशन। हमारे उत्तर में हिमालय की ऊंची दीवारें हैं, तो पश्चिम में रेगिस्तान है। फिर समुद्र से दूरी भी एक बड़ा फैक्टर है। और इन सब में सबसे बड़ा किरदार है मानसूनी हवाएं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका पूरे देश को हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, अब वक्त है मॉनसून की अनोखी कहानी का। ये पूरा एक चक्र है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है कि जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। दूसरी तरफ समुद्र पर हवा का दबाव ज्यादा होता है, तो समुद्र की तरफ से नमी वाली हवाएं जमीन की ओर बहने लगती हैं और यही हवाएं अपने साथ पूरे भारत में जमकर बारिश लाती हैं। सर्दियों में ये चक्र ठीक उल्टा हो जाता है। हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। महीनों की भीषण गर्मी के बाद जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, तो वो जो एहसास होता है वो सिर्फ राहत नहीं, एक खुशी लेकर आता है ना? शहरों में तो पूरा नजारा ही बदल जाता है। सड़कें पानी से भर जाती हैं और बारिश की आवाज ही उस मौसम का संगीत बन जाती है। लेकिन मानसून की असली अहमियत गांव में पता चलती है। वहां के लिए ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये तो जीवन है। ये वो जीवनदायिनी बारिश है जो नदियों को भरती है और हमारी जमीन को सींचती है। तो ये जो मॉनसून है, ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है, हमारे रहन सहन से लेकर तीज त्योहारों तक इसका क्या रोल है, आइए देखते हैं। हमारे पूर्वज भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। एक बहुत पुराना सुभाषित है, काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी। इसका मतलब है कि बारिश सही समय पर हो ताकि हमारी धरती हरी भरी और धन धान्य से भरपूर रहे। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये एक प्रार्थना है जो हमारी संस्कृति की जड़ों में है। और यही प्रार्थना हमारी खेती का आधार है। भारत का किसान आज भी अच्छी फसल के लिए मॉनसून की इसी लय पर निर्भर करता है। और जब फसल अच्छी होती है तो पूरा देश जश्न मनाता है। चाहे वो पंजाब की बैसाखी हो, केरल का ओणम हो, तमिलनाडु का पोंगल हो या असम का बिहू। ये सारे त्योहार कहीं न कहीं फसल और मौसम के इसी चक्र से जुड़े हैं। ये एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहने का हमारा तरीका है। लेकिन सोचिए, अगर सदियों से चला आ रहा ये चक्र गड़बड़ाने लगे। हमारी कहानी का ये आखिरी हिस्सा एक बहुत बड़ी चुनौती के बारे में है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन।
मतलब धरती की जलवायु में लंबे समय तक होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव। और ये बदलाव ज्यादातर 19वीं सदी के बाद से इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। जब हम जंगलों को काटते हैं या फैक्ट्रियों और गाड़ियों से प्रदूषण फैलाते हैं, तो इन सभी इंसानी गतिविधियों का सीधा असर हमारी जलवायु पर पड़ता है। यही आज के जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। हमारे साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही और वीडियो के लिए बोधि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार।